नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आज हमारी मौजूदगी है जनसुराज मुंगेर जिला कार्यालय में। हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं जनसुराज युवा जिला अध्यक्ष राकेश गोप जी। राकेश जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी पवन जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने जनसुराज के युवा जिला अध्यक्ष को अपनी बातें रखने का मौका दिया, आपका विशेष आभार। राकेश जी, जिस तरह से जनसुराज पार्टी बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का तैयारी कर रही है, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने इसको लेकर पूरे बिहार में अभियान छेड़ रखा है, और इस अभियान के तहत जिस तरह से लगातार प्रशांत किशोर को चुनौती मिल रही है, चाहे वो एनडीए गठबंधन के नेताओं के द्वारा, कभी एमएलसी संजय सिंह के द्वारा, तो कभी लोजपा नेत्री, लोजपा सांसद शांभवी चौधरी के द्वारा, तो इन एनडीए गठबंधन के नेताओं के द्वारा जो प्रशांत किशोर पर लगातार टारगेट वाले बयान दिए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर इन टारगेटों के मकर जाल में घिरकर 2025 का जो लक्ष्य है उसमें कहीं ना कहीं उनसे चूक हो सकती है? देखिए, जहां तक आदरणीय सांसद शांभवी चौधरी जी की बात है, चूंकि बोलना नहीं चाहिए, शांभवी चौधरी जी ब्याह की है भूमिहार समाज में, और वो जो आज सांसद हुई हैं वो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से है। और शांभवी चौधरी जी को इतना भी ध्यान नहीं है कि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र एससी सीट के लिए रिजर्व है। चूंकि वो भूमिहार समाज में शादी किए, तब उनको ये पता ही नहीं कि वो अब दलित है। दलित के सुरक्षित सीट से आप चुनाव जीते हैं, आप सांसद बने हैं, आपका स्वागत है, और आप प्रशांत किशोर जी को चुनौती दे रहे हैं कि आप समस्तीपुर आकर के चुनाव लड़िए। तो शांभवी चौधरी जी, आप पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बोल करके आप समस्तीपुर को जनरल सीट करवाइए, और प्रशांत किशोर जी को छोड़िए। ये राकेश गोप जाता है वहां से चुनाव लड़ने के लिए जनसुराज के बैनर से, और शांभवी चौधरी जी आप चुनाव लड़िए लोजपा और एनडीए के बैनर से। मैं शांभवी चौधरी जी के खिलाफ चुनाव लड़ता हूं। जनसुराज का ब्लॉक का एक कार्यकर्ता शांभवी चौधरी जी से आज बड़ा नेता है, क्योंकि जनसुराज की जो आवाज है, जनसुराज में वो लोग हैं जो समाज में अच्छे लोग हैं। प्रशांत जी ने इस पूरे पार्टी में वैसे चुन करके लोगों को लाया है। आप सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए आप वैसे लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं जो उस क्राइटेरिया को मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे। तो आपकी ये समझ नहीं है क्या? आप ये भूल गए हैं क्या कि आप दलित है? तो आप क्या सवाल कर रहे हैं? पहले आप सांसद हैं माननीय, आप समझिए। आप ऐशो आराम के जीवन में आपको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का ध्यान नहीं रहा है, और आप प्रशांत किशोर जी पर बात कर रहे हैं। अशोक चौधरी जी के आशीर्वाद से आपको टिकट प्राप्त हुआ है। टिकट कितने में खरीदा है पहले ये ना बिहार की जनता को बताइए। क्या प्रशांत किशोर को जो चुनौती मिल रहा है समस्तीपुर से चुनाव लड़ने का शांभवी चौधरी के द्वारा, तो आखिर उसमें दिक्कत क्या है? प्रशांत किशोर आखिर क्यों वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते? शांभवी चौधरी प्रशांत किशोर को टारगेट करके एक खुली चुनौती दे रही है, तो प्रशांत किशोर को इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। क्या दिक्कत है? बिल्कुल, अभी तो बिहार विधानसभा चुनाव होगा ना साहब। समस्तीपुर बिहार से बाहर है क्या? 243 सीटों पर ना जनसुराज चुनाव लड़ रही है, अकेले लड़ रही है ना, किसी लटकनिया और टुनटुनिया के सहारे नहीं लड़ रही है ना। ये लोजपा, जदयू, भाजपा, मांझी जी की पार्टी, हम और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, ये सब मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, और जनसुराज अकेले 243 सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो समस्तीपुर लंदन में है क्या? जब बिहार विधानसभा की अधिसूचना जारी होगी तो जनसुराज का जो उम्मीदवार होगा वो समस्तीपुर में भी होगा। शांभवी जी, और आपको चुनौती है, आप अपने दम पर, चूंकि आप वहां के सांसद हैं, तो समस्तीपुर लोकसभा के अंतर्गत जितनी भी विधानसभाएं हैं, आप वो किला कैसे बचाओगे? आप उसकी जुगाड़ अभी से बनाओ। जनसुराज तो लड़ ही रहा है 243 पर, और आपकी चुनौती को जनसुराज का एक एक कार्यकर्ता स्वीकार कर रहा है। इसमें क्या दिक्कत है? आज जिस तरह से एमएलसी संजय सिंह दावा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर डिप्टी सीएम बिहार का बनना चाह रहे थे, और वह जो ख्वाब पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने जदयू छोड़कर जनसुराज पार्टी बनाई, और अब प्रशांत किशोर सीएम बनने की चाह रख रहे हैं, तो क्या
वाकई प्रशांत किशोर का डिप्टी सीएम का सपना टूट चुका है? अरे ये संजय सिंह जो एमएलसी बने हैं ये 2017 में बने हैं। प्रशांत किशोर जी 2014 में मोदी लहर के बाद नीतीश जी को कोई पूछ नहीं रहा था। नीतीश जी एक कोने में जाकर के दुबक के रो रहे थे। लोकसभा में 2 सदस्य जीतने के बाद उनको बिहार में अता पता नहीं समझ में आ रहा था कि बिहार को अब कैसे जीते। प्रशांत किशोर जी से उन्होंने साथ लिया, उनका सहयोग लिया और नीतीश जी की डूबती राजनीति को प्रशांत किशोर जी ने अपने बलबूते, अपने बुद्धि विवेक से, अपने टीम के सहयोग से लालू जी को साथ ला करके महागठबंधन बना करके नीतीश जी को पुनः बिहार की राजनीति में स्थापित किया। और ये संजय सिंह एमएलसी कोई नीतीश जी के पार्टी के बहुत बड़े नेता नहीं है, ये नीतीश जी के बेडरूम मिनिस्टर के लटकनिया हैं। और ये जो लटकनिया आदमी हैं ये एमएलसी हैं। और प्रशांत जी 2015 के चुनाव में जब बिहार में बाहर नीतीश कुमार हो गई तो मुख्यमंत्री जी ने प्रशांत जी को कैबिनेट मिनिस्ट्री का दर्जा दिया। प्रशांत जी मुख्यमंत्री आवास में रहते थे और ये जो एमएलसी साहब आज अकबका रहे हैं वो मुख्यमंत्री आवास में उनको जाने की परमिशन भी थी क्या? प्रशांत जी को पंजाब गवर्नमेंट ने अपने सरकार का सलाहकार बनाया और 1 रुपये वेतन पर उनको Z+ की सुरक्षा देकर के कैबिनेट मिनिस्ट्री का दर्जा दिया। प्रशांत जी देश के इकलौते नेता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन दिल्ली सरकार, बंगाल सरकार, आंध्र सरकार, बिहार सरकार ने उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री का रैंक दिया। तो प्रशांत जी कहाँ है? ये सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। संजय सिंह जी जब आप एमएलसी नहीं हुए थे तो प्रशांत जी मुख्यमंत्री आवास में रहते थे। आपकी हैसियत नहीं है ये बातें करने की। आप लटकनिया हो, लटक के अभी कुछ अपना एमएलसी को रिचार्ज करने के लिए आप कुछ बको। प्रशांत आज एक ऐसा नाम हो गए हैं, बकोगे नहीं तो इनाम मिलेगा नहीं। उसके लिए आपको शुभकामना है। जिस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए लगभग काउंटडाउन शुरू हो चुकी है और महज कुछ महीनों के अंदर अगर कहा जाए तो कुछ दिन ही बाकी है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है 2 से 3 महीने के अंदर। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जिस तरह से अकेले अब बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, सभी विपक्षी पार्टियों के टारगेट पर रहेंगे। एक तरफ जहां डबल इंजन की सरकार है तो केंद्र में मोदी जी हैं और बिहार में नीतीश जी है, इनके दोनों ही के कैबिनेट की पूरी टीम बिहार में चुनाव में पूरे शिरकत करेगी। तो ऐसे में इतनी बड़ी टीम के साथ डबल इंजन की सरकार के साथ लड़ने के साथ साथ जो बिहार की एक और गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उस गठबंधन से भी लड़नी है। तो इन दोनों ही बड़े गठबंधनों से कैसे लड़ पाएंगे प्रशांत किशोर? देखिए, हमारे नेता कहते हैं जनबल के आगे कोई बल नहीं होता। आप प्रशासनिक मैनेजमेंट जितनी लगा लो, जब जनता जाग जाती है तो बड़े से बड़े सिंहासन उखड़ जाया करती है। कभी किसी और को घमंड था कि इस देश में हम 100 साल तक राज करेंगे, आज किसी और का घमंड है। और सारे घमंड को भारत की जनता, बिहार की जनता देखते समझते आई है, सबों को मौका दी है और अभी वक्त है बदलाव का। बिहार बदलाव के मुहाने पर है। हम जनबल के आगे सारे लोगों के दुर्ग को तोड़ेंगे। और आप प्रशांत की सभाओं में देखिए कौन लोग आते हैं, जो बिहार के त्राइमाम लोग हैं, बिहार सरकार और केंद्र सरकार की कुव्यवस्थाओं के दंश को झेल रहे हैं। आज वो सारे बेचैन लोग अपने बच्चों के लिए, अपने पतियों के रोजी रोजगार के लिए, अपने भाइयों के रोजी रोजगार के लिए, अपने बेटों के रोजी रोजगार के लिए, हमारी महिलाएं अपने मान सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीने के लिए, हमारे बुजुर्ग 400 पर आश्रित नहीं रहने के लिए, हमारे वो बीपीएल परिवार के लोग जो 5 किलो अनाज पर बिहार में ठगा जाते हैं, वो सारे लोगों के अंदर बेचैनी है, औकलाहट है। एक रास्ता मिला है जनसुराज के रूप में। प्रशांत किशोर जी आज बिहार की सबसे बुलंद और ताकतवर आवाज है। बिहार बदलाव के मुहाने पर है और सारे लोग, बिहार की जनता, इस जनबल के आगे कोई बल टिकने वाला नहीं है। आप एनडीए के लोग हो या इंडिया गठबंधन के लोग हो, वो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारी चुनौती हम स्वयं है। हम कितना मेहनत कर सकते हैं, कितना ज्यादा से ज्यादा बिहार के एक एक गांव में, एक एक घर में हम दस्तक दे सकते हैं और उनको अपनी बातें समझा सकते हैं। हम इस बिना पर चुनाव लड़ रहे हैं और हम बिहार की जनता के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं, किसी पार्टी, किसी नेता के चेहरे के भरोसे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है कि बिहार में जो चुनाव होते हैं तो चुनाव में धनबल और जाति बल
ये दो बल जो है सबसे ज्यादा काम करती है और इसी के आधार पर बिहार का जनबल जो है अग्रसर होता है। तो इन दोनों ही, चाहे वो धन बल की बात करें या जाति बल, क्या इन दोनों में प्रशांत किशोर का जो समीकरण है वो क्या फिट बैठता है? हमारा समीकरण जनता के दुख दर्द से जनता का वास्ता कराने का है। और धन बल और बाहुबल और जाति बल, समीकरण बल, धर्म बल, ये सारे बल, मैंने पहले ही कहा, जन बल के आगे कोई बल नहीं। जब जनता ही जागरूक हो जाएगी, अल्टीमेट वोट किनको करना है? नेता या नेता के अपने बच्चों को सेट करने के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। किसी को अपने बेटा को सेट करना है, किसी को अपनी बेटी के करियर को सेटल करना है, किसी को अपने दामाद की चिंता है, किसी को अपने सगे संबंधी की चिंता है, लघुए भगुए लोगों की चिंता है। प्रशांत किशोर और जनसुराज को बिहार की जनता की चिंता है। तो हम बिहार के जनता के भरोसे चुनाव में जा रहे हैं और ये धन बल, बाहुबल, इनसे निपटना हम जनसुराजियों को आता है और हम बिहार की जनता के साथ हैं। बिहार की जनता जनसुराज की भावना के साथ है और इसी दम पर हम चुनाव में जाएंगे और कोई हमारे लिए मायने नहीं रखता है हमारे लिए धन बल की कहां से जुगाड़ होगी। बिहार का एक एक लोग अगर एक एक रुपया भी दे देंगे तो 14 करोड़ की आबादी है ना, और एक एक 100-200 रुपया भी हम लोगों से झोली फैला के ले लेंगे तो उतना बल आर्थिक तौर पर हम मजबूत हो जाएंगे कि चुनाव के समय हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जनसुराज इस मामले में कमजोर नहीं है। आप देख रहे हैं जनसुराज का अभियान जो चल रहा है, आज देश दुनिया के लोगों के नजर जनसुराज की तरफ है। दुनिया के वैसे लोग जो बिहार में पहले कभी रहते थे और आज दुनिया में बस गए हैं, लेकिन बिहार के प्रति उनकी चिंता है, वो कहते हैं कि मेरा सारा धन ले लो लेकिन प्रशांत जी आप बिहार को बदल दो। तो वैसे लोगों का आशीर्वाद हम लोग के साथ है। उनका जनबल बिहार के जनबल के साथ जब अटैच हो जाएगा तो इस लोकतंत्र में किसी का ना जाति बल चलेगा, ना बाहुबल चलेगा, ना कोई समीकरण बल चलेगा। संजय सिंह एक और आरोप लगाए प्रशांत किशोर पे कि वो भी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरह से उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का बनाया गया, तो क्या वाकई प्रशांत किशोर भी परिवारवाद के राह पर चल चुके हैं? उदय सिंह जी पहले से राजनीति में स्थापित है ना। किसी के बच्चे होने के कारण उदय सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया क्या? उदय सिंह जी पूर्णिया लोकसभा को पहले लीड कर चुके हैं। उदय सिंह जी बिहार की एक ताकतवर और मजबूत राजनीतिक आवाज है, पॉलिटिकल आवाज है। आज उदय सिंह जी लाखों लोगों के भावनाओं को पूरा करने वाले व्यक्ति हैं, वो सांसद रहे हैं। तो इसमें परिवारवाद कहां से आ जाता है भाई? परिवारवाद तो तब होता है जब हम उदय सिंह जी के बेटों को सेट करने के लिए हम कोई राजनीतिक अपना प्रपंच करते। उदय सिंह जी पॉलिटिकल आदमी है और हमें गौरव है कि उदय सिंह जी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं। कोई सजा याफ्ता हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, कोई रिमोट से चलने वाला आदमी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान है, बहुत सही डिसीजन है जनसुराज के हर एक साथियों का। हम अपने उदय सिंह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जनसुराज पार्टी के मुंगेर युवा जिला अध्यक्ष राकेश गोप जी, जिन्होंने कहा कि जनसुराज पार्टी जनबल के आधार पर बिहार की आम जनता के बीच अपनी जो पकड़ बना चुकी है, इसके आधार पर 2025 में बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी। और देखना है कि क्या वाकई आम जनता जनसुराज के वायदों पर भरोसा कर 2025 में जनता की सरकार बनाने में सफल होती है कि नहीं। हम आगे भी इन खबरों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। जुड़े रहें स्टार ब्लू न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद।